Hello friends, welcome back to my channel Evergreen English Classes. Friends, in today's video, I'm going to teach you the complete use of be. There are so many learners who are confused regarding the being. Friends, they don't know how and when it is used in a sentence. So, this video will prove as a boon for them. Friends, to learn the concept thoroughly, watch the video till the end. Let's start the video without delay. फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो आपके एडवांस्ड यूज ऑफ बी पर बेस्ड है। सबसे पहले तो आप ये जान ले कि ये बी होता क्या है। बी का बेसिक मीनिंग होता है होना। अब बात यह आती है कि क्या इसके भी अदर वर्ब्स की तरह हैं 4 फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो का वेंट, गोन और गोइंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, राइट, रोड, रिटर्न, राइटिंग। पहले हम बी के फॉर्म्स को समझते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बी का मतलब है होना और बी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर, इज एम आर। और वी टू का फॉर्म इसका होता है पास्ट फॉर्म, जो कि वॉज और वर्क के रूप में पढ़ा जाता है। और इसी प्रकार इसका वी थर्ड होता है बीन और वी फोर्थ होता है बीइंग, यानी बी के साथ में आईएनजी का यूज। अब समझना यह है कि इन सबके साथ वी थर्ड, वी फोर्थ और एडजेक्टिव का यूज कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं तो हम केवल 2 ही प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं। सेंटेंस नंबर 1 विद डूअर और सेंटेंस नंबर 2 विदाउट डूअर। विद डूअर का मतलब है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और विदाउट डूअर का मतलब है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको विदाउट डूअर वाली इंग्लिश सिखाएगा, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा। साथ ही इसे भी हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। पार्ट 1 जहां हम किसी थिंग की बात करेंगे और पार्ट 2 जहां हम किसी सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ हम पार्ट 1 की बात करेंगे, पार्ट 2 की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी, बीन और बीइंग। केवल ये 3 वर्ड सीखेंगे जो हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं। कब इनके साथ वी थर्ड आता है और कब वी फोर्थ, कैसे इसे हम सेंटेंसेज में पहचान करें, ये सब बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन की। जैसे कि आपके घर पर कोई गेस्ट आए हुए हैं और आप बोलते हैं, जैसे बैठो चाय बन रही है, बस चाय बन गई है, क्या चाय बन रही है, क्या चाय बन गई है, या फिर 2 मिनट में चाय बन जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कोई भी डूअर नहीं है, यानी कि काम करने वाले का कोई जिक्र नहीं किया गया है, अर्थात उसे मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए सब सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिनमें डूअर का जिक्र नहीं होता, जिन्हें आप विदाउट डूअर इंग्लिश के सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जब भी आप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे तो बीइंग से पहले आप बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर यूज करेंगे, और ऐसे ही जब आप बी का बीन फॉर्म पढ़ेंगे तो इससे पहले आप हैज या हैव का यूज आप सेंटेंस में करेंगे। इसी प्रकार जब आप बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो इससे पहले आप कोई भी मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब से पहले अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का प्रयोग आप करेंगे। अब इन्हें सिचुएशनल बेस्ड हम सेंटेंसेस से पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सिचुएशन फर्स्ट क्या कहती हैं कि अगर आप बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले आप बोलेंगे थिंग्स नेम, यानी किसी वस्तु का या किसी काम का नाम। उसके बाद आप इज एम आर, आवश्यकता अनुसार, और उसके बाद आप बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स यदि कोई दिए हुए तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि कोई काम किया जा रहा है या काम हो रहा है।
अगर इसे हम इंग्लिश में बोले तो हम बोलेंगे द वर्क इज बीइंग डन। यहाँ द वर्क कोई काम है, मतलब यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है। कपड़े धुल रहे हैं तो द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। चाय बन रही है तो हम बोलेंगे द टी इज बीइंग मेड। खाना बन रहा है तो हम बोलेंगे द फूड इज बीइंग कुक्ड या फिर मेड। द फूड इज बीइंग कुक्ड या फिर मेड। लेसन पढ़ाया जा रहा है तो आप बोलेंगे द लेसन इज बीइंग टॉट। द लेसन इज बीइंग टॉट। नेक्स्ट रूल है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। यहाँ हम किसी काम के हो जाने की बात करेंगे, पर यह नहीं बताया जाता कि ये उस काम को किया किसने। तो ऐसी सिचुएशन में हम हैज हैव के साथ बीन का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा बनेगा थिंग्स नेम, उसके बाद हैज हैव आवश्यकता अनुसार, और हैज हैव के बाद बीन, और बीन के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हैं उन्हें बुलाया गया या उन्हें आमंत्रित किया गया, तो आप कहेंगे दे हैव बीन इनवाइटेड। दे हैव बीन इनवाइटेड। गाड़ी पार्क कर दी गई है तो आप बोलेंगे द कार हैज बीन पार्क्ड। द कार हैज बीन पार्क्ड। कपड़े धो दिए गए हैं तो आप बोलेंगे द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। पैसे भेज दिए गए हैं तो आप बोलेंगे द मनी हैज बीन सेंट। द मनी हैज बीन सेंट। नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड, जिसमें आप बी के साथ वर्ब की डायरेक्ट थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। जब बी के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो इनसे पहले क्या लगाया जाता है, पहले वो देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आप थिंग्स नेम बोलते हैं, उसके बाद विल के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप बोलते हैं। जैसे तुम्हें इनाम दिया जाएगा, मतलब इन फ्यूचर कोई काम होना है और उसके लिए यहाँ पर बात की जाती है कि तुम्हें इनाम दिया जाएगा, कि यू विल बी रिवार्डेड। यू विल बी रिवार्डेड। खाना बनाया जाएगा तो आप बोलेंगे द फूड विल बी कुक्ड। द फूड विल बी कुक्ड। कमरा साफ किया जाएगा तो आप बोलेंगे द रूम विल बी क्लीन्ड। द रूम विल बी क्लीन्ड। फोन चार्ज किया जाएगा तो आप बोलेंगे द फोन विल बी चार्ज्ड। द फोन विल बी चार्ज्ड। कपड़े धोए जाएंगे तो आप बोलेंगे द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड। द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड। रूल नंबर 4, मॉडल वर्ब कैन और उसके बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे थिंग्स नेम, और उसके बाद कैन, और कैन के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका यूज हम तब करेंगे जब किसी काम को किया जा सकता और वो भी प्रेजेंट में। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम यूज में लेंगे। जैसे काम किया जा सकता है तो इसे हम बोलेंगे द वर्क कैन बी डन। द वर्क कैन बी डन। तुम्हारी मदद की जा सकती है तो योर हेल्प कैन बी डन। खाना खरीदा जा सकता है तो आप बोलेंगे द फूड कैन बी बॉट। द फूड कैन बी बॉट। इन्हें आप नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी बोल सकते हैं। जैसे तुम्हारी मदद नहीं की जा सकती, आप बोल सकते हैं योर हेल्प कांट बी डन। योर हेल्प कांट बी डन। क्या उन्हें मैसेज भेजा जा सकता है तो कैन द मैसेज बी सेंट टू देम। कैन द मैसेज बी सेंट टू देम। इसे साफ नहीं किया जा सकता तो इट कांट बी क्लीन्ड। इट कांट बी क्लीन्ड। नेक्स्ट रूल नंबर 5 जो कि इसी का है, मॉडल वर्ब शुड और उसके बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमें चाहिए का सेंस बताना हो या फिर सलाह देनी हो या सलाह लेनी हो तो इस प्रकार का रूल हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। काम किया जाना चाहिए तो द वर्क शुड बी डन। द वर्क शुड बी डन। कमरा साफ किया जाना चाहिए तो आप बोलेंगे द रूम शुड बी क्लीन्ड। द रूम शुड बी क्लीन्ड। दरवाजा खोल दिया जाना चाहिए तो आप बोलेंगे द डोर शुड बी ओपन्ड। द डोर शुड बी ओपन्ड। नाउ रूल नंबर 6 जिसमें मॉडल वर्ब कुड की बात करेंगे, उसके बाद वर्ब बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई काम किया जा सकता था। पास्ट की बात आप बता रहे हैं तो द वर्क कुड बी डन। द वर्क कुड बी डन यानी काम किया जा सकता था। खाना बनाया जा सकता था, द फूड कुड बी कुक्ड। द फूड कुड बी कुक्ड। इसी प्रकार पंखा सुधारा जा सकता था तो द फैन कुड बी रिपेयर्ड। द फैन कुड बी रिपेयर्ड। और अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, खाना बन रहा है, बस खाना बन गया है, खाना आधे घंटे में बन जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस
वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।